हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर टेक विथ रंजीत शर्मा सर। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ईमेल सर्विसेज, जिसमें हमने पढ़ा था बेस्ड ईमेल, एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल। ठीक है, उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि यूजर नेम क्या होता है और पासवर्ड क्या होता है। ठीक है, पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। पासवर्ड जो हमारा होता है वो मिनिमम जो है वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर्स का, नंबर्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का। यही क्लासेस हमने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप फर्स्टली प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईमेल एड्रेस, POP3 सर्वर एड्रेस, SMTP सर्वर एड्रेस और हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। आज का जो मेन टॉपिक है कि हम ईमेल एड्रेस क्रिएट कैसे करते हैं, इस पे हमारी क्लास है। तो देख लेते हैं सबसे पहली चीज, ईमेल एड्रेस क्या होता है। तो अ वैलिड ईमेल एड्रेस विल लुक लाइक दिस। यहां पे लिखा हुआ है kips@kipssupport.com। यहाँ पे ये जो है क्या है, वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो जैसा कि हमने बताया भी है कि सबसे पहले क्या होता है, यूजर नेम होता है। यूजर नेम के बाद क्या है, @ जो @ सिंबल से पहले जैसे लिखा हुआ है किप्स, ये क्या हो गया हमारा यूजर नेम। @ के बाद जो है वो हमारा होता है डोमेन नेम, या फिर हमारा उसके बाद जो .com होता है वो डोमेन एक्सटेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं। पहला है POP3 और दूसरा नीचे लिखा हुआ है SMTP। अब ये हमने आपको कई बार आपके क्लासेस में हमने डिस्कस किया भी है कि POP और SMTP क्या होता है। तो ये दोनों होते हैं प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है, हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था कि प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट पे जब हम वर्क करते हैं तो वहां पे जो रूल होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो ये दोनों क्या है, प्रोटोकॉल हैं। और जब ईमेल हम यूज कर रहे होते हैं, ईमेल सर्विसेज यूज करते हैं, तो वहां पे भी हमको प्रोटोकॉल की नीड होती है, क्योंकि जब ईमेल सेंड करते हैं तो वहां भी रूल की नीड होती है, कोई ना कोई रूल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 2 रूल यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज POP और 3 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसका वर्जन जो है वो है 3। It is the address one should configure to get the incoming mail। इस जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनकमिंग मेल के लिए। जो हमारे पास मेल आती है उसके लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन, इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और हमने बताया ये कैसा वर्जन है, 3rd है। इट इज वेरी कॉमन इंटरनेट email protocol for retrieving email from a remote web server using local client। तो जो हमने बताया जो जिस कंप्यूटर से हम मेल को सेंड कर रहे होते हैं और जिस कंप्यूटर में रिसीव कर रहे होते हैं, तो जो सेंड करने वाला होता है वो होता है सर्वर, और जिस कंप्यूटर में हमको रिसीव हो रहा है उसको हम बोलते हैं लोकल क्लाइंट भी बोलते हैं। तो सर्वर और क्लाइंट 2 चीजें होती हैं, हमने आपको इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया है। तो दोबारा मेल को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हम POP का यूज करते हैं। जो हम देखते हैं हमारी इनबॉक्सेस में हमारी मेल पड़ी होती है, उसको दोबारा पाने के लिए वो सेव कहाँ पे होती है, और रिस्पॉन्सिबल पूरा होता है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट SMTP। SMTP इज द एड्रेस वन शुड कॉन्फ़िगर टू सेंड एन आउट गोइंग मेल। अब यहां से जो हम अपने कंप्यूटर से, लोकल क्लाइंट से जब हम सर्वर पे, दूसरे कंप्यूटर पे हम क्या करते हैं, ईमेल को सेंड करते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर्वर टेक्स केयर ऑफ the entire email delivery process. One must configure the correct SMTP setting, including the SMTP address to send message with an email client or software। तो यहाँ पे SMTP क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब हम मैसेज को सेंड करते हैं किसी भी दूसरे एड्रेस पे, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हमने एड्रेस राइट किया है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो वो करेक्ट अगर ईमेल एड्रेस होता है तभी वो ईमेल सेंड होती है, अदरवाइज नहीं होती है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग
एन ईमेल अकाउंट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमने ईमेल के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ये ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। सभी बच्चों के पास, जितने भी लोग आज यूज कर रहे हैं इंटरनेट, उनके पास उनका खुद का ईमेल एड्रेस होना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे जो हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी जो पहचान होती है, वो हमारी ईमेल एड्रेस ही होती है। ओके, तो देख लेते हैं ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट किया जाता है। इसका स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। फर्स्ट, कनेक्ट टू द इंटरनेट। सबसे पहली चीज, आप जब इंटरनेट कनेक्ट अपने कंप्यूटर में करेंगे तभी आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ईमेल एड्रेस क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। ओपन एनी इंटरनेट ब्राउजर, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। और इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जैसे कि मोजिल्ला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है। तो कोई भी वेब ब्राउजर आप अपने कंप्यूटर्स में ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजर। एंड टाइप द यूआरएल। यूआरएल कोई भी लिंक है, एक यूआरएल क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे www.gmail.com अपने ब्राउजर पे आप राइट करेंगे। सेकेंड स्टेप है, द ब्राउजर विल डिस्प्ले द पेज एज सो इन फिगर नंबर 2.1। 2.1 यहाँ पे है, ऐसे ही पेज आपके सामने अपेयर हो जाएगा। जैसे ही आपको ये पेज दिखाई देगा, ऐसा ही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। थर्ड स्टेप है, क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे जैसे ही आपको नीचे दिख रहा है कि क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। द साइन अप फ्रॉम विल अपीयर एज सो इन फिगर नंबर 2.2। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। साइन इन यहाँ पे आपको दिख रहा है, साइन इन आप ओपन करेंगे। उसके बाद फिगर नंबर 2, फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड इंटर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे वहां पे पूछी जाती हैं और वहां पे आप पूरी इंफॉर्मेशन एज इट इज फिलअप कर देंगे। लाइक एज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइप योर डिजायर्ड यूजर नेम। उसके बाद आप किस नेम से अपना यूजर नेम आप बनाना चाहते हैं, आपकी ईमेल आईडी कैसे होनी चाहिए, तो आप वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप अपना यूजर नेम वहां पे टाइप कर देंगे। इफ द यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर एक बात याद रखें कि अगर कोई भी यूजर नेम ऑलरेडी वो बना हुआ है तो वो आपका सेम यूजर नेम नहीं होगा। आपको चेंज करके कोई भी, क्योंकि ईमेल आईडी क्या होती है कि यूनिक आईडी होती है, तो जो भी यूजर नेम होगा वन टाइम ही यूज होता है, इसीलिए आपको ऐसा यूनिक यूजर नेम यूज करना होगा। नेम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपने उसी सेम यूजर नेम अगर राइट किया है, टाइप किया है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड यू विल हैव टू ट्राई अ न्यू यूजर नेम, इसलिए आपको एक यूनिक यूजर नेम, नया यूजर नेम वहां पे राइट करना होता है। चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाता है कि आप पासवर्ड क्या यूज करना चाहते हैं। तो हमने अभी प्रीवियस क्लास में हमने बताया है कि पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आपका होना चाहिए। लॉन्ग बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जहां पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फाबेट का, डिजिट्स का, एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर भी वहां पे यूज होने चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, रीटाइप योर पासवर्ड इन द कंफर्म बॉक्स एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। इसके बाद आपसे जो आपने पासवर्ड टाइप किया है वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म बॉक्स रहेगा, वहां पे फिर से आपको सेम पासवर्ड वहां पे राइट करना है। अगर पासवर्ड मिसमैच होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सेम पासवर्ड क्लिक राइट करने के बाद आप वहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इंटर योर फोन नंबर ऑप्शनल होता है, आप यहाँ पे अपना नंबर डाल भी सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। रिकवरी ईमेल एड्रेस ऑप्शनल, यहाँ पे रिकवरी एड्रेस ईमेल होता है कि अगर इन केस आपकी ईमेल आईडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे किसी दूसरे का ईमेल एड्रेस भी आप वहां पे टाइप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर इज द गिवन स्पेस, वहां पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपको टाइप करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। द प्राइवेसी एंड टर्म्स, वहां पे प्राइवेसी और टर्म्स सेम ऐसे एज ए विंडोज जो है आपके सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस दी होती हैं, इसको आप चाहे तो पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री, आपको इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिगर नंबर 2.3 में हमने आपको दिखाया है, एग्री करना है। उसके बाद आपके सामने अब वेलकम स्क्रीन अपीयर, क्लिक
ऑन द नेक्स्ट बटन। आपके सामने वेलकम का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो गई है, बन गई है। वहां से आपको नेक्स्ट कर देना है और आपकी ईमेल आईडी आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी लोग इसको अपने मोबाइल में यूज करें और खुद की एक ईमेल आईडी बनाएं। ओके, बना करके मुझे सेंड भी करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी ईमेल आईडी बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि आपने अपना खुद का एक ईमेल आईडी क्रिएट कर रखा है। ओके, नेक्स्ट है व्यूइंग रिसीव्ड ईमेल। कैसे हमारी जो रिसीव्ड ईमेल होती है, कहाँ पे व्यू होती है, ठीक है, उसको कैसे हम देखते हैं, इसकी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।